कक्षा 7 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसी चीज को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सूक्ष्मदर्शी है। इसमें सूक्ष्मदर्शी में जो ये सबसे ऊपर की तरफ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है नेत्रिका लेंस। यहाँ से आंख के द्वारा हम देखते हैं किसी को। ये जो दो पेड़ से दिखाई दे रहे हैं, ये संयोजन इसके होते हैं, जिसको घुमा करके इस नलिका को आगे पीछे किया जाता है, फोकस किया जाता है। और ये आगे जो है आपको 2-3 तरह के लेंस दिखाई दे रहे हैं, इनको हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तीनों में से किसी एक लेंस के द्वारा देखा जाता है। नीचे जो है क्लिप है, जहां पर इस लाइट फंसाई जाती है और इसमें हमें देखते हैं। नीचे से दर्पण होता है। दर्पण जो है वो प्रकाश की व्यवस्था करता है, कम ज्यादा करता है, जिससे कि हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। सूक्ष्मदर्शी से देखने का सही तरीका बताया गया। नंबर 1, सूक्ष्मदर्शी को ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर्याप्त प्रकाश हो। नंबर 2 है सूक्ष्मदर्शी के लेंस और दर्पण को कपड़े से साफ कर दें। नंबर 3, कांच की पट्टी यानी स्लाइड को अच्छी तरह धोकर पोंछ दें। नंबर 4 है किसी वस्तु को देखने के लिए कांच की स्लाइड पर 2 या 3 बूंद डालें और उस वस्तु को चिमटी या किसी मोमदार ऑलपिन या बबूल के कांटे की सहायता से पानी की बूंद पर रखें। ध्यान रहे पानी इतना कम रहे कि वस्तु तैरे नहीं बल्कि टिकी रहे। नंबर 5 है कांच की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी पर दोनों क्लिपों के बीच फंसाकर ठीक लेंस के नीचे सरकाकर फोकस करें। दर्पण को घुमा करके प्रकाश की मात्रा को घटा अथवा बढ़ाकर वस्तु का अवलोकन करें या वस्तु ठीक से दिखाई दे। अब ये वस्तुएं दिखती कैसी हैं, स्लाइड को बनानी आपको बता दी गई थी। ये देखो, ये जो है प्याज में से निकाला गया है, इसको एक रेशा इसका निकाल लिया। रेशा निकालने के बाद इसमें कांच की 2 पट्टियों के बीच में इसको रख देते हुए रख रहे हैं। रखने के बाद जो है इसमें क्या करें, ये रख दिया गया इनके बीच फंसा करके। फिर जो है क्या कर रहे हैं, ये पानी की कुछ बूंदे ले रहे हैं और ये नुकीली चीज से उसको फैला करके रख दे रहे, जिससे उसके ऊपर वो तैरता हुआ दिखाई दे। तैरे ना मतलब चिपका हुआ दिखाई दे। और इस प्याज की झिल्ली को जब हम स्लाइड बना करके दिखाते हैं इससे, तो ये सूक्ष्मदर्शी में कुछ ऐसा दिखाई देता है। प्याज की झिल्ली की कोशिश है इससे दिखाई देती है। चलिए ये गाल की झिल्ली की ऊतक है, ये तो गाल से निकलते हैं, यानी कि लार वगैरह में मिलते हैं, तो ये इसके ऊतक है, इसमें दिखाई देता है आपको। चलिए दूसरा देखते हैं। ये कोशिका का एक ऐसा समूह जिनकी रचना एक जैसी हो, मिलकर के एक समान कार्य करती है, उसे ऊतक कहते हैं। यानी कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं और ऊतक मिलाकर के अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, फिर अंगतंत्र से शरीर बन जाता है। मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि ऐसी 40,000 से 50,000 कोशिकाओं का समूह एक आलपीन के सिर के बराबर होता है। ये आपका तने के काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ऊपर सबसे ऊपर जो ये दिखाई दे रही है आपको ये चीज, ये त्वची ऊतक कहलाते हैं। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये भरण ऊतक कहलाते हैं। इसके बाद फ्लोएम ऊतक कहलाते हैं। ये वाला फ्लोएम ऊतक है, तो ये फ्लोएम ऊतक हो गया। ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये जाइलम ऊतक है, तो ये जाइलम ऊतक है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, मज्जा है। इस तरह तने की काट का क्षेत्रफल दिखाया हुआ है, दिखाया हुआ वर्णन करके। अब ये जो है ये है एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक को अच्छी तरह से दिखाया गया, पूरा स्ट्रक्चर को दिखाया गया। आगे आ रहा है ऐच्छिक पेशी, ये जो दिखाई दे रही है, और इसके बाद अनैच्छिक पेशी दिखाई दे रही है, और फिर हृदय पेशी। ये सारी की सारी पेशी ऊतक हैं जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ आ रही है संयोजी ऊतक। क्या होता है, रक्त के अंदर क्या होता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेटलेट्स है। और इसके बाद जो है ये लाल रक्त की कणिकाएं होती है जो वाहक का कार्य करती है, जो हर सामान को लेकर के एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, मोस्टली ऑक्सीजन को लेकर के और कुछ खनिज वगैरह को भी लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। ये आपका तंत्रिका तंतु है। तंत्रिका तंतु में मेन तंत्रिका कोशिका होती है जो सूचना को लेने और देने का काम करते हैं और एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी रहती है। अब यहाँ दिया है कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर के अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है और फिर जीव का शरीर बनता है। अब ये यहाँ पे दिखाया गया, ये कोशिका है, फिर ऊतक बन गए, अंग बना, अंगतंत्र बन गया, जीव बना, जीव से कई सारे मिल गए तो जनसंख्या बन गई। ये सजीव जगत का संगठन है। अब इन सबसे मिलकर के क्या हुआ, जैव समुदाय बन गया, जिसमें कि जीव भी आ रहा है, पेड़ पौधे भी आ रहे हैं और जानवर भी आ रहा है। और ये फिर इससे मिलकर के परिस्थिति तंत्र हो गया, ये जैसे तालाब वगैरह में मछलियां वगैरह है। फिर इसके बाद बन जाता है जीव मंडल। जीव मंडल में पूरे जो मंडल है इन सबका वर्णन होता है।
सजीवों में जैविक क्रियाएं पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि के माध्यम से होते हैं। नंबर 2 है जिन वस्तुओं में प्राण अथवा जीवन पाया जाता है उन्हें जीवित अथवा सजीव कहते हैं। सभी जंतु एवं पौधे सजीव होते हैं। नंबर 3 है सजीव जगत में संगठन के 2 स्तर होते हैं। नंबर 1 है निम्न स्तर, नंबर 2 है उच्च स्तर। तो नंबर 4 ले रहे हैं किसी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। समान संरचना वाली और मिलकर एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। जब कोशिकाओं का समूह मिल जाता है तो वो ऊतक कहलाता है। अब है कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं और ऊतक अंग बनाते हैं। अंगों का समूह अंग तंत्र बनाता है और अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, हमें जीव का शरीर बनाते हैं। पौधों में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 है प्रविभाजी ऊतक, नंबर 2 त्वचीय ऊतक, नंबर 3 संवहनी ऊतक और नंबर 4 जो है वो भरण ऊतक। नंबर अगला है जंतुओं में भी 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है, यह है एपिथेलियल ऊतक, नंबर 2 पेशीय ऊतक, नंबर 3 संयोजी ऊतक और नंबर 4 है तंत्रिका ऊतक। अब अगला नंबर है प्रत्येक जाति के जीवों की अपनी जनसंख्या होती है। प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित दूसरे जीवों तथा निर्जीव पदार्थों पर निर्भर होता है। कोशिकाओं को जीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है। एक कोशिकीय जीवधारी जैसे अमीबा हो गया व क्लेमाइडोमोनास का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। इनमें कार्य विभाजन नहीं होता है। बहुकोशिकीय जंतु में कार्य विभाजन होता है। जैसे बनावट और कार्य के आधार पर पेशीय 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है ऐच्छिक पेशीय, नंबर 2 अनैच्छिक पेशीय और नंबर 3 हृदय पेशीय। पेशियों वाली प्रकार है इसके। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। पौधों में पाए जाने वाले ऊतक के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो ये पौधों में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है प्रविभाजी ऊतक, नंबर 2 त्वचीय ऊतक, नंबर 3 है संवहनी ऊतक और नंबर 4 है भरण ऊतक। ऊतकों के कार्य क्या है, पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के कार्य लिखित है। नंबर 1 पे आता है तो प्रविभाजी ऊतक के कार्य, ये विभाजित होकर के एवं वृद्धि करके तने एवं जड़ की लंबाई बढ़ाते हैं। अगला है त्वचीय ऊतक के कार्य। त्वचीय ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। देखो क्या कार्य है इसके। नंबर 1, यह तना जड़, पत्तियां, फूल, फल एवं बीज का बाहरी आवरण बनाता है। नंबर 2, जड़ों में पानी तथा अवशोषण में मदद करता है। नंबर 3, पंक्तियों में गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। नंबर 4, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के लिए भी सहायक है। संवहनी ऊतक के कार्य देखो क्या, संवहनी ऊतक जड़, तना तथा पत्ती में पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है, ये जल, खनिज, लवणों तथा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता रहता है। अगला है भरण ऊतक के कार्य। इनके कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है, ये ऊतक पौधों को सहारा देते हैं। नंबर 2 क्या है, पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और नंबर 3 है, ये पदार्थ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी करता है। अब आते हैं संवहन बंडल क्या है, पौधों के लिए इनका क्या महत्व है। चलो देखते हैं क्या है संवहन बंडल यानी कि वास्कुलर बंडल। पौधों में 2 प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। एक प्रकार के संवहनी ऊतक का कार्य क्या होता है, जल तथा खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक ले जाना। इन्हें जल वाहिनी या जाइलम कहते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के संवहनी ऊतक का कार्य पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाना। इन्हें रस वाहिनी बोलते हैं। पौधों में जाइलम और फ्लेम एक समूह में पाए जाते हैं और इस समूह को संवहन बंडल कहते हैं। तो क्या हुआ, महत्व देखते हैं। ये पौधों में संवहन बंडल की जल, खनिज तथा लवणों तथा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं।
अगला प्रश्न है, हाथी के शरीर की कोशिकाएं बड़ी होगी या चींटी के शरीर की? लिखिए। ये उत्तर है, हाथी जैसे बड़े जीवों में भी कोशिकाओं का आकार छोटे जीवों जैसे चींटी के शरीर पर कोशिकाओं के समान होंगे, क्योंकि एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं की आवृत्ति व आकार एक समान है। अगला प्रश्न है, क्या होता है यदि? नंबर 1, पेशी ऊतक की कोशिकाओं में फैलने व सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती है। उत्तर देखते हैं, यदि पेशी ऊतक की कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती तो हमारे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर व अन्य अंग में गति नहीं हो पाती और हम चल फिर नहीं सकते। अब चलते हैं अगला, समवामी ऊतक के कारण जड़ व तने की लंबाई बढ़ती है। ये उत्तर, यदि हमारे शरीर में रक्त नहीं होता तो क्या होता? रक्त का कार्य ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ का उत्सर्जी आदि का परिवहन करना है और रोगाणुओं से रक्षा करना है। अतः हमारे शरीर में रक्त न होने से कार्य रुक जाएगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती तो क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाएं संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। इनके कारण हमें फूलों की खुशबू, चॉकलेट का स्वाद और मधुर संगीत व चोट का अनुभव होता है। ये तंत्रिका कोशिका नहीं हो पाती है तो हमारे संवेदना समाप्त हो जाती है। तो याद रखना बच्चों, संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी सारी अगर ये चीजें नहीं रहेंगी। चलते हैं, देखते हैं सही उत्तर चुन करके लिखना है। तो नंबर 1 क्या है? जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर क्या है? तो सबसे निम्न स्तर कोशिकाएं हैं, ये बहुत सही है। नंबर 2, तना बना होता है, ये त्वचीय ऊतक से बना होता है ये। और नंबर 3 है, हमारे शरीर की रचना बनी होती है, हमारे शरीर की रचना ये बनती है एपिथेलियल ऊतक से। ऊतक की कोशिकाएं कितने होती है? ऊतक की कोशिकाएं ये जो है घास में समान रचना और समान कार्य करने वाली होती है। और नंबर 5 है, जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर क्या चीज है? जाति है, जीव मंडल है, समुदाय है, यह प्रकृति तंत्र है। तो जीव मंडल आता है, तो जीव मंडल को नाम लगा देते हैं। चलिए, यह है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। नंबर 1 है, बहुकोषीय जंतु में विभिन्न अंग होता है, ये मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं। नंबर 2 है, जड़ और तने के अंदर सिरे पर प्रविभाजी ऊतक पाया जाता है। ध्यान रखना, प्रविभाजी। नंबर 3 है, कोशिका के बाद ऊतक आते हैं, ऊतक के बाद आरस, क्या है इसमें? कोशिका ऊतक आता है, फिर इसके बाद ये अंग है, अंग के बाद क्या आता है? अंग तंत्र आ जाता है और फिर इसके बाद शरीर हो जाता है। अगला है चौथा, समुदाय में सभी पौधे, बढ़ना है और जीव जंतु आते हैं। नंबर 5, जीव क्या है? जाति है, जाति क्या है? समुदाय, समुदाय क्या है? जनसंख्या है, जनसंख्या जीव मंडल में समाहित होती है। अगला है 6, अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ये एक ही कोशिका होती है। पौधों की जड़ों का त्वचीय ऊतक बनाने के अवकोष का कार्य करते हैं। तो देख लीजिए, पौधे की जड़ों का ये त्वचीय ऊतक पानी के अवकोषों का कार्य करते हैं। नंबर 8 है, हड्डियों में रक्त संयोजी ऊतक है और आ है पेशीय ऊतक की कोशिकाएं फैल और सिकुड़ हो जाती है, हो सकती है। अब अगला है, दिए गए कथनों में सही व गलत कथन की पहचान कर लिखना। तो सबसे पहले क्या है? संवहनी ऊतक के कारण जिन
सामान्य उत्तर के कारण दिन और तने की लंबाई बढ़ती है, यानी कि कारण जड़ जो है और तने की लंबाई बढ़ती है। नंबर 2 है पत्तियों में बने हुए भोजन को जाइलम के द्वारा पौधों के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। नंबर 3 क्या है, उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंग तंत्रिका कोशिका से बने होते हैं। और नंबर 4 है प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित सजीवों पर निर्भर होता है। और नंबर 5 है पृथ्वी के सारे जीव मंडल मिलकर प्रकृति तंत्र बनाते हैं। सामान्य उत्तर के कारण जो है जड़ व तने की लंबाई बढ़ती है, ये उत्तर हमारा गलत है। तो सही कथन देखते हैं क्या है इसमें, यह है प्रविभाजी उत्तर के कारण जड़ और तने की लंबाई बढ़ती है। नंबर 2 है पत्तियों में बने हुए भोजन को जाइलम के द्वारा पौधों के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है, ये भी आपका गलत है। तो सही कथन क्या है, पत्तियों में बने हुए भोजन को रस वाहिनी यानी कि कोलम के द्वारा पौधों में एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। नंबर 3 है उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न अंग तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं, ये उत्तर गलत है इसका भी। तो क्या सही है इसमें, तंत्रिका के विभिन्न अंग तंत्रिका कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, तो ये आपको सही करने हैं। अगला है प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित सजीवों पर निर्भर होते हैं, ये उत्तर गलत है, इसको भी सही कर लेना है। सही कथन क्या है, प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित दूसरे जीवों और निर्जीव पदार्थों पर निर्भर होते हैं। नंबर 5 है पृथ्वी के सारे जीव मंडल मिलकर परिस्थिति तंत्र बनाते हैं, ये उत्तर भी गलत है, सही करके लिखना है इसको। तो पृथ्वी के सारे परिस्थिति तंत्र मिलकर जीव मंडल बनाते हैं। प्रश्न है यदि किसी तालाब में मछलियों के अलावा अन्य सभी सजीव समाप्त हो जाएं तो क्या होगा, लिखिए। ये उत्तर है इसका, क्योंकि तालाब एक परिस्थिति तंत्र है जिसमें रहने वाली मछलियां अपने पर्यावरण तालाब में रहने वाले दूसरे जीव जंतुओं एवं निर्जीव पर निर्भर रहती है। इन जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाकर ये मछलियां जीवित रहती हैं, अतः तालाबों में मछलियों के अलावा अन्य सजीव समाप्त हो जाए तो वहां रहने वाली मछलियां भी समाप्त हो जाएंगी, तो खा पी करके ये जिंदी रहती है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर उपस्थित सारी वनस्पति समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन पे क्या असर होगा, लिखिए। तो ये उत्तर है इसका, पृथ्वी पर उपस्थित सारी वनस्पति यानी पेड़ पौधे धरातल तो हरा भरा रखती हैं, साथ ही इन वनस्पतियों से पृथ्वी के सभी जीव जंतु मानव सभी को भोजन की प्राप्ति होती है। श्वसन क्रिया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ों पौधों से बन जाता है। से होता है, अर्थात किसी भी परिस्थिति तंत्र में वनस्पति उत्पादक की भूमिका अदा करती है, अतः वनस्पतियों के समाप्त होने पर जीवन ही समाप्त हो जाए। सजीव संगठन के सजीव जगत के संगठन में निम्न स्तर का रेखा चित्र बनाइए, तो यह है पहला उत्तर आपको। जीव जगत के संगठन में निम्न स्तर के जीव शरीर के अंदर की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें संगठन का निम्न स्तर कहते हैं। ये निम्न स्तर का रेखा चित्र दिखाया, तो पहले कोशिका आती है, कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर कोशिका बनते हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर के जीव का शरीर बन जाता है पूरा उसका। चलिए और देखते हैं जरा क्या है। निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए, तो नंबर 1 है क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये पूरी तंत्रिका कोशिका दी हुई आपके सामने है, इस पूरे को बना करके आप रखते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है ये तने की काट का अनुप्रयोग चित्र दिखा रखा है इसमें। तो इसमें सबसे जो बाहर की ओर आवरण दिखाई दे रहा है इसे तृतीय ऊतक कहते हैं, और जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है इसे भलन ऊतक कहते हैं, और ये बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है इसको कोलोम ऊतक कहते हैं, और ये नंबर 2 इसको दिखते नहीं है, इसको जाइलम ऊतक, इसको हम जाइलम ऊतक कहते हैं। जाइलम ऊतक लिखा है, और जाइलम अंतर जो लास्ट में होता है जो बना हुआ होता है बिल्कुल यहाँ सेंटर में, इसको हम मज्जा कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ऊतकों के संगठन से बनता है, क्या बनता है, अंग बनते हैं। यहाँ अंग लिखते हैं,
अगला है नंबर 2, से जीवों का निर्माण होता है, तो अंग तंत्रों के संगठन से। यहाँ क्या लिखना है? अंग तंत्रों संगठन से। अंग तंत्रों के संगठन से जीवों का निर्माण होता है। और अगला है नंबर 3, हृदय एक होता है। क्या हृदय? अंग होता है। बच्चे ध्यान रखना, हृदय एक अंग होता है। नंबर 4, जाइलम एक ऊतक होता है। तो जाइलम कौन सा ऊतक होता है बच्चों? संवहनी ऊतक कहलाते हैं। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 5वां, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम व कोलम का समूह बंडल कहलाता है। तो ये आपका संवहन बंडल कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम व कोलम का समूह बंडल कहते हैं। क्या बंडल कहते हैं? तो ये नंबर 5 है आपका, संवहन बंडल कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ संवहन लिखेंगे। संवहन बंडल। नंबर 6 में देखिए, प्रभावी ऊतक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ तथा तनों के अग्रभाग। तो यहाँ लिखेंगे जड़ तथा तनों के अग्रभाग। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा हम लोग। ये अगला है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन अपना भोजन बनाते हैं? पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि यहाँ जाएगा पौधे। नंबर 8 है, जीवधारियों में लगभग एक समान होता है। जैविक क्रियाएं एक समान होती है। तो यहाँ जैविक लिखेंगे आप, जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं एक समान होती है। इसके बाद आता है नंबर 9, कोशिकाओं को जीवन की क्या कहते हैं? रचनात्मक एवं कार्यात्मक। यहाँ लिखेंगे रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। नंबर 10 है, मनुष्य प्राणी है क्योंकि इनमें कार्य विभाजन होता है, यानी कि क्या है? ये बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय प्राणी या बहुकोशीय प्राणी बोलते हैं इसको। बहुकोशिकीय लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा। चलो नंबर है, हड्डी एवं रक्त ऊतक है। तो ये क्या है? संयोगी ऊतक। तो ध्यान रखना बच्चों, ये संयोगी ऊतक। अगला है 12वां, जीवाणुओं को देखने के लिए यंत्र का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी होते हुए चित्र मैंने दिखाया था शुरू में, यह है सूक्ष्मदर्शी। हम छोटी चीज को बड़ी करके दिखाता है। चलिए अगला हो गया दोस्तों। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? लिखी होते हैं। तो तरह हमारे शरीर के बनावट का कार्यों के आधार पर पेशियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, ऐसी पेशियां, ये हमारे इच्छा के कार्य करती है, जैसे हाथ हिलाना तथा चिल्लाना। हमारे संसार से जुड़ी हुई मांसपेशियां ऐच्छिक हैं। नंबर अगला है अनैतिक पेशियां, यानी कि ये हमारे इच्छा से कार्य नहीं करती, जैसे आहार नली, रक्त संचार आदि आदि की बात। तो ये आपका हो जाएगा आसानी से। वह है हृदय पेशी। ये हृदय पेशियों से बने होते हैं और इनकी बनावट ऐसी पेशियों के समान ही होती है, परंतु इनका कार्य हमारे नियंत्रण से बाहर है। अगला प्रश्न है, एपिथेलियल ऊतक कहाँ पाए जाते हैं तथा इनके कार्य क्या है? तो ये आपका उत्तर है, एपिथेलियल ऊतक त्वचा की बाहरी सतह, मुख, रश्मि, अमाशय, आंत, फेफड़े की आंतरिक सतह में संरचना होती है। ये आंतरिक सतह में पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा? एपिथेलियल ऊतक के कार्य। तो नंबर 1 है निम्नलिखित कार्य। नंबर 1 क्या है? अमाशय में पाचक रस बनाना। नंबर 2 कार्य क्या है? सुरक्षात्मक कार्य करता है। और नंबर 3 है आंत में भोजन के पाचन एवं अवशोषण का कार्य करता है। इससे 3 इसके बढ़ जाते हैं। अब अगला प्रश्न है,
पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्यों को लिखिए। तो ये पेशीय ऊतक जो है शरीर के गतिशील भागों में, जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, माथा है, हाथ पैर में पाया जाता है। पेशीय ऊतक के कार्य क्या है? पेशीय ऊतक के कार्य निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 क्या है? ये ऊतक फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। अगला है हृदय अमाशय, आंत तथा मूत्राशय में गति उत्पन्न करता है। तंत्रिका ऊतक कैसे बनता है? कार्यों को लिखिए इसके। तो ये उत्तर है आपका। तंत्रिका ऊतक तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है, यानी तंत्रिकाएं मस्तिष्क, मेरुरज्जु और संवेदी अंग मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका ऊतक के कार्य क्या होते हैं? संवेदनाओं को विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। ये इसके कार्य भी हो गए। चलिए आगे देखते हैं। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? इसके कार्य लिखिए। ये कार्य लिखना है हमें। उत्तर इसका, जो ऊतक शरीर के सभी ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। इसकी स्थिति संपूर्ण शरीर में तथा अंगों के बीच में होती है। तो ये कार्य आ गया। चले, तो संयोजी ऊतक के निम्न कार्य होते हैं। नंबर 1 क्या है? शरीर को सहारा प्रदान करते हैं। नंबर 2 क्या है? ये विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और नंबर 3 है रक्त एवं संयोजी ऊतक है, जिसका कार्य शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। बच्चों, ये एक और बचा हुआ है, देख लीजिए लास्ट। ये पत्ती में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो पत्ती में देखो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं इसमें पत्ती में। नंबर 1 क्या है? पत्तीय ऊतक। यह पत्ती की ऊपरी तथा निचली सतह पर बनता है। नंबर 2 है भरण ऊतक। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। और नंबर अगला है संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक यह पत्ती की शिरा में पाया जाता है। इसमें जाइलम ऊतक एवं कोलम ऊतक सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखना, जाइलम ऊतक है और कोलम ऊतक पाया जाता है। बच्चों, ये लेसन इसी के साथ समाप्त हो रहा है। नीचे ये बटन दिखाई दे रहा है लाल रंग का, इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स को वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे नया वीडियो डालू मैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो समाप्त करता हूँ।